सर्व समाज आप सबकी रसोई को 1 वर्ष पूरा होने पर आज सर्व समाज आप सबकी रसोई का स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बसंत पंचमी के पवन पर्व पर समाज आप सबकी रसोई ने अपने स्थापना दिवस पर चौधरी चरण सिंह चौक पर जरूरतमंद लोगों को भरपेट भोजन कराया। आपको बताते चलें कि पिछले 1 वर्ष से अध्यक्ष ऋतु बिश्नोई ने सर्व समाज आप सबकी रसोई का संचालन चल रहा है। सर्व समाज आप सबकी रसोई के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाता है। रसोई चौधरी चरण सिंह चौक पर संचालित होती है। शनिवार को सर्व समाज आप सबकी रसोई के 1 वर्ष पूरे होने पर सर्व समाज आप सबकी रसोई के पदाधिकारियों और सदस्यों ने स्थापना दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। जान की बाजी लगाने वाले व देश में अमन चैन कायम रखने वाले दिन रात सीमा की सुरक्षा में लगे रहने वाले एक जवान को भी अमेठी का प्रशासन न्याय दिलाने में नाकाम। इस्ताधारी के हाथों की बना कठपुतली प्रशासन नहीं दिलवा पा रहा है जवान को न्याय। अमेठी सरहद पर लड़ने वाले वीर जवान को भी अमेठी प्रशासन नहीं दिलवा पा रहा है न्याय। भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक प्रशासन, भूमाफियाओं और प्रशासन से तंग आया सेना का जवान। आशंका संग्रामपुर थाना क्षेत्र के ठेगा गांव का निवासी है सेना का जवान। सुने जवान पीड़ित की जुबानी। मैं हवलदार विनोद कुमार तिवारी, विलेज पोस्ट ठंगाहा, तहसील अमेठी, जिला अमेठी का रहने वाला हूं। मेरी 2 बेटियां हैं। मैं 2013 में एक ज़मीन लिया था कपवा रोड अमेठी में, ताकि मैं अपनी बेटियों को पढ़ाई लिखाई अच्छी से करा सकूं और अच्छी शिक्षा दे सकूं। मैं 2 बार अपना मकान बनाने की कोशिश किया, लेकिन भूमाफियाओं के द्वारा गिरा दिए गए। इस बार अपना मकान बनाए जाऊंगा तो मेरी हत्या भी हो सकती है। मैं एसडीएम साहब को पत्र दिया, डीएम साहब को भी पत्र दिया, थाना कोतवाली अमेठी में भी पत्र दिया। मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 9 साल से आज मैं तहसील का चक्कर काट रहा हूँ। मेरे पास बैनामा है, खारिज दाखिल है, लेखपाल कानूनगो तहसीलदार सबकी रिपोर्ट लगी है। ये मेरा मकान गिरा दिया गया था, उसका फोटो भी है। मेरे बच्चे 9 साल से किराए के मकान में कैदी की तरह जीवन काट रहे हैं। कोरोना काल में मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे कोरोना से ग्रसित हो गए थे, इसी तरह अपनी जान बचाए थे। प्लीज़ योगी आदित्यनाथ जी और प्लीज़ मोदी जी, अब मेरा माई बाप इस देश के सैनिक का आप ही हो। आपके अलावा कोई मेरा अब सुनने वाला नहीं है। प्लीज़ हमारी मदद किया जाए ताकि मैं अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा सकूं और कोरोना काल से बच सकूं। ये देश का सैनिक हर वक्त अपना गर्दन कटाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन आपके राज्य में योगी आदित्यनाथ जी देखिए कितना बड़ा अत्याचार एक फौजी के साथ हो रहा है। प्लीज़ इस फौजी को न्याय दिलाइए ताकि ये अपना गुजर बसर अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सके। जय हिंद, जय भारत। जनपद जालौन में तीसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर भाजपा अलाकमन अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इसी को लेकर आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जालौन के दौरे पर थे। आज जनपद जालौन के कोंच और उरई में उन्होंने जनसभाओं को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में गुंडाराज और भ्रष्टाचार चरम पर था, लोग पलायन कर रहे थे, महिलाओं का जीना दुश्वार हो गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से गुंडाराज समाप्त कर अपराधियों की संपत्तियों को जब्त कर उनके ऊपर बुलडोजर चलवाकर जनता में भयमुक्त वातावरण स्थापित किया है, उसे प्रदेश में राम राज्य हो गया है। 500 लोगों को एकत्रित करने के लिए आए हुए, उसी के तहत वो आएंगे। उस रैली के साथ में करेंगे। बड़ी तैयारियां बड़ी तेजी के साथ क्षेत्र से विधायक के रूप में मुझे केंद्रीय मंत्री और समय में हमारी जनपद की हमारी उरई वाली और तीनों की तीनों सीटें
भारतीय जनता समाजी और उपस्थित सभी बुंदेलखंड की 19 सीटें हैं, कितना उम्मीद है इस बार जीतने की? विशेष रूप से हमारे पास 19 सीटें थी। आए हुए सभी हमारे साथियों, जब हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा को या जो भी यात्रा भारतीय जनता पार्टी के सचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का सौभाग्यवान सरकार ने जो अच्छे इस काम कौश किए नगर की जनता के प्रति पावन उत्तर प्रदेश धूप पर हो रहा है। हम सभी लोग कौश की ओर से प्रसन्न है और उनका पुनः 19 जोरदार स्वागत करते हैं। अभी सभी कालपे जालौन नेशनल हाईवे पर क्षतिग्रस्त हुआ सर्विस रोड कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता था। आपको बताते चले, एक वर्ष के अंदर ही सर्विस रोड में उबड़ खाबड़ सड़क हो गई थी, जिसकी खबर प्रकाशित होने के बाद एनएच द्वारा पुनः मरम्मतीकरण का कार्य कराया गया। विगत दिनों में कालपे गार्डन गेस्ट हाउस के सामने सर्विस रोड अचानक धंस गया था, जिसके पुलिया के ऊपर बनाए सर्विस लाइन में की गई औपचारिकता की पोल खुल गई थी। बरसात में मिट्टी का कटान हो जाने के कारण सर्विस रोड धंस गया था।